हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीबी सर। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा नोटिफिकेशन आया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से। जी हाँ, हाल ही में जेएसएससी ने इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत लैब असिस्टेंट्स है ना, जो प्रयोगशाला सहायक हैं उनके पदों पर भर्ती की जानी है। तो इसके अंतर्गत टोटल 690 पोस्ट स्वीकृत किए गए हैं और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनसे ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। तो इसी के बारे में आज हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में एक विज्ञापन जारी किया है जिसके अंतर्गत झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत देखा जाए तो टोटल पोस्ट हैं 690 और यहाँ पर परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वह 100 रुपये का शुल्क देकर यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा शुल्क में छूट भी दी गई है। तो जैसे कि झारखंड राज्य के जितने भी अनुसूचित जनजाति हैं या अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 रुपये शुल्क रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परीक्षा शुल्क 100 रुपये है और झारखंड के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये रखा गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पर रिक्तियों का विवरण जो है। तो जैसा कि आप लोग इस लिस्ट में देख पा रहे होंगे, रिक्तियों का विवरण प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र है, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र है और प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान में है ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो जैसे कि प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र में टोटल पोस्ट जो है वह 230 रखा गया है। इसके अंतर्गत अनारक्षित में 93 है, अनुसूचित जनजाति में 60 है, अनुसूचित जाति में 23 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 18 है, पिछड़ा वर्ग में है 14 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में है 22। इसके अलावा महिला कैंडिडेट्स के लिए भी रखा गया। अनारक्षित में 5 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 3 पद हैं, अनुसूचित जाति में 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है, पिछड़ा वर्ग में 0 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 1 पद रखा गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत 4 पद रखे गए हैं। अंधापन और कम दृष्टि विकलांग कैटेगरी में 3 पद रखे गए हैं। बहरापन और श्रवण निशक्तता के अंतर्गत 2 पद रखे गए हैं। चलन निशक्तता और सेरिब्रल पाल्सी के अंतर्गत 2 पद रखे गए हैं। स्वलीनता बौद्धि कनिशक्तता और बहुनिशक्तता में मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 2 पद रखे गए हैं। ये तो हो गया भौतिक शास्त्र के अनुसार। इसी प्रकार इनका विवरण रसायन शास्त्र के अनुसार आधार पर भी किया गया है और इसी प्रकार इनका विवरण प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए भी किया गया है। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 690। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए 230 पदों का विवरण दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर वेतनमान की। तो वेतनमान जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सभी के लिए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर वेतनमान जो रहेगा लेवल 6 का रहेगा, जिसके अंतर्गत 35,400 रुपये 400 से लेकर 1,12,400 तक की आपका पे मैट्रिक्स रखा जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आपके लिए पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में कम से कम 50% के साथ आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। यह है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी कोटि के निःशक्त जितने भी अभ्यर्थी होंगे इनके लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। ये एजुकेशनल से संबंधित होगा। बात करते हैं आयु सीमा की। तो यहाँ पर आयु सीमा, आयु की गणना जो है सभी सब्जेक्ट के लिए 1/1/22 को की जाएगी, अर्थात 1 जनवरी 2022 से गणना की जाएगी और आपकी आयु जो होगी वह न्यूनतम 21 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए और अधिकतम जो एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर उसके लिए अनारक्षित वर्गों के कैंडिडेट्स के लिए 35 वर्ष रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया है। महिला के लिए जो अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा
और पिछड़ा वर्ग की जितनी भी महिलाएं होंगी इनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए रखा गया है 40 वर्ष। तो इस प्रकार यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में कैटेगरी वाइज अलग अलग रखा गया है। बात करते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की जो विभिन्न तिथियां बताई गई हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने, अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें भरने की जो दिनांक रखी गई है वह 29 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक का डेट दिया गया है। मतलब प्रारंभिक तिथि जो होगी वह 29 अगस्त है और उसके बाद जो अंतिम तिथि है वह 28 सितंबर रखी गई है। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए यहाँ पर 30/9/2022 तक की मध्य रात्रि तक का समय दिया जाएगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए आपको 2/10/2022 तक की मध्य रात्रि का समय दिया जाएगा। मतलब 2 अक्टूबर तक का समय है आपके पास अपना हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए और उसका प्रिंट आउट लेने के लिए। फिर दिनांक 3/10 से 6/10 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। अर्थात यहाँ पर अगर कोई एरर आता है तो 3/10/2022 से 6/10/2022 तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा। तो परीक्षा का स्वरूप आपका यहाँ पर फॉर्मेट CBT के रूप में ली जाएगी, जिसके लिए एक मेंस का परीक्षा होगा, मतलब एक मुख्य परीक्षा होगी। और परीक्षा में सभी प्रश्न जितने होंगे वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। सभी विषयों का जो मीडियम होगा वह हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रखा जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र मतलब 2 पेपर होंगे आपके, 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो प्रश्न पत्र जो रहेगा, पहला प्रश्न पत्र, पहला पेपर आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का ज्ञान से संबंधित होगा, जो कि 100 अंकों का रहेगा। दूसरा प्रश्न पत्र जो रहेगा वह जिस विषय में आप नियुक्ति चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उसका होगा और यह 300 नंबर का होगा। ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 50 प्रश्न हिंदी भाषा का होगा। इसके अलावा हर एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल जो आपका मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा वह 400 का हो जाएगा। पेपर 1 जो रहेगा वह आपका क्वालिफाइंग टाइप का रहेगा, अर्थात आपको इसमें न्यूनतम 33 परसेंटाइल लाना होगा। और पेपर 2 जो होगा वह उसमें आपको मिनिमम 50 परसेंटाइल लाना आवश्यक होगा। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए पेपर 2 में 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। पेपर 2 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान रहे। और यहाँ पर देखा जाए तो जो भौतिकी के प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र 2 रहेगा उसमें 150 प्रश्न फिजिक्स के होंगे। रसायन शास्त्र के लिए 150 प्रश्न रसायन शास्त्र के होंगे। और जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 में 75 प्रश्न वनस्पति शास्त्र और 75 प्रश्न जंतु शास्त्र के विषय से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार यह आपकी परीक्षा स्कीम रखी गई है। ठीक है, इसके बारे में जो डिटेल्ड सिलेबस है वह आयोग की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके इसकी पूरी डिटेल को देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। सो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँच सके। और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन हम रोज़ लेकर आते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।